मित्रों नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल पर आप सभी का। एक बार फिर से सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम जब सुबह सोकर उठते हैं उस समय हमारे मुंह में जो लार बनती है वह बहुत बेशकीमती होती है। आज मैं इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, उसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो रात भर में हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियाँ होती है उससे लार का प्रोडक्शन होता है, लार उत्पन्न होती है। यही वह क्रिया है जो सतत हमारे शरीर में चलती है। बाकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वह थोड़ी सी शिथिल हो जाती है, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, लेकिन लार बनना रात भर में हमारे मुंह में चलता रहता है और सुबह वह तैयार हो जाती है। अब जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी अक्सर आदत होती है, हम जिस प्रकार से हैबिचुअल होते हैं, हैबिचुअल रहते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह ब्रश में टूथपेस्ट लगाए और मंजन करने लग जाते हैं। तो मित्रों, यह सबसे खराब बात है, सबसे बेकार बात है, क्योंकि यह वो जो सलाइवा है, यह जो लार बनी है वह बहुत कीमती है, बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। उसके द्वारा हमने क्या करा, जब हमने ब्रश में पेस्ट लगाया और मंजन किया तो वह जो थूक बना हुआ था हमारे मुंह में, वह हमने ब्रश और पेस्ट करने के माध्यम से उसे थूक दिया। वो थूकना हमारे लिए बहुत बेकार हो जाता है, क्योंकि वह जो थूक तैयार हुआ है रात भर में, वह हमारे शरीर के अंदर जाना ही चाहिए था। क्योंकि वह जो थूक है, वह जो लार है, वह जो सलाइवा है, वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वह एल्केलाइन होता है, वह एल्केलाइन होता है और हमारे पेट में एसिड, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको जानकारी दी थी, उसमें मैंने बताया था कि पेट में हमारे हमेशा 24 आवर्स एसिड बनता रहता है और एसिड फॉर्मेशन के दौरान हम जब यह जो लार है हम पेस्ट करने के माध्यम से थूक देंगे तो वह एल्केलाइन जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला था वह नहीं हो पाएगा, और वह जो एसिड ज़्यादा मात्रा में यदि इधर उधर चला गया, खून में चला गया, तो खून की एसिडिटी बढ़ाता है और फिर तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। हालांकि ये सब बातें मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताई थी। आज मैं आपको केवल सलाइवा और लार के प्रॉफिट्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। तो वह जो लार बनी थी रात भर में, उसका हमें उपयोग किस प्रकार से करना है यह देखिए। हमें क्या करना था, बिना कुल्ला किए, बिना मुंह धोए हमें उसको पानी पीकर, मुंह में पानी को घुमा घुमा कर, पानी पीकर मुंह में उस पानी को घुमा घुमा कर वह पानी पेट में उतारना है। बासी मुंह पानी पीना है, जिसे आयुर्वेद में आप अधिकतर लोग जानते भी होंगे, उसे ऊषापान कहा जाता है। ऊषापान इसी को कहा जाता है, बासी मुंह पानी पीना, बिना कुल्ले किए पानी पीना। और यह पानी एल्कलाइन वाला जो पानी है, यही हमारे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक रखता है, और इससे छोटी मोटी बीमारियां यूं ही चली जाती है। तो एक बात तो यह हुई। मित्रों, आपने देखा होगा कभी कभी हम सभी में, बच्चों में, बुजुर्गों में, हमारे जैसे उम्र के व्यक्तियों में, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी आंखें बहुत लाल हो जाती है और कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, काली काली हो जाती है आंखें नीचे से। तो
उसको ठीक करने की ताकत इस सलाइवा में, जो हमारे मुंह का थूक है, मुझे ऐसा कहना चाहिए, वह बहुत काम का होता है। क्योंकि इसके थूक की थोड़ी सी मात्रा, यदि हम सुबह के थूक की थोड़ी सी मात्रा उंगली पर लेके ऐसे ऐसे धीरे धीरे मसाज करेंगे, हल्की हल्की मालिश करेंगे ऐसे ऐसे, और आँखों में काजल की तरह उसे लगाएंगे, तो मैंने वह जो बीमारी बताई थी आँखों के लाल होने की, वह तो 1 या 2 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएगी। वैसे उसको एलोपैथिक लैंग्वेज में, भाषा में, उसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। जब आंखें लाल हो जाती है, सूज भी जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, उस बीमारी को दूर करने की ताकत इस लार में होती है, सुबह के थूक में होती है, जो बहुत बेशकीमती है। और जैसा कि मैंने बताया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनको भी ठीक करने की ताकत इस लार में होती है। उसको ठीक करने में मित्रों थोड़ा सा समय लग सकता है, 2 से 3 महीने, 4 महीने तक लग सकता है, लेकिन 100%, 100% इस लार से वे डार्क सर्कल्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वो जो मैंने कंजक्टिवाइटिस बीमारी के बारे में बताया, आंखें लाल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वह 1 या 2 दिन में, हद से 3 दिन में, यदि हम सुबह की लार, सुबह का थूक आंखों में काजल की तरह लगाते हैं, तो वह बीमारी आसानी से दूर हो जाती है। कभी कभी मित्रों आपने देखा होगा, हमने भी जाना है कि हमारे शरीर में चोट लग जाती है, चोट लग जाती है। उस चोट को ठीक करने की ताकत भी इस सुबह के थूक में होती है। सुबह का जो हमारे मुंह के अंदर जो लार बनी होती है, जिसको सलाइवा कहते हैं, इसमें ताकत होती है। हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमको चोट लगी होती है, मुंह से थोड़ा सा थूक निकाल कर वहाँ पर हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं जहाँ पर चोट लगी। वह चोट भी 2 से 3 दिन में आसानी से ठीक हो जाती है। मित्रों, कभी कभी हमारे शरीर में जब हमारा शरीर किसी न किसी कारण से जल जाता है, तो उसके बाद जले हुए का जो निशान पड़ जाता है, उस निशान को दूर करने की ताकत भी इस सलाइवा में, जो हमारे मुंह के अंदर थूक है, सुबह का थूक, वह काम में आ सकता है, बिल्कुल आता है। तो यदि जले हुए का दाग आपको मिटाना है, तब भी हमारे ही मुंह का थूक उसमें थोड़ा सा अप्लाई करें, जहाँ पर जले हुए का दाग है उसे हम थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें सुबह के समय, रोज तकरीबन 1 से 1.5 महीने में। 1 से 1.5 महीना बहुत अधिक होता है, आसानी से वह जले हुए का दाग धब्बा दूर हो सकता है। फोड़े फुंसियाँ दूर हो सकती है, फोड़े फुंसियों पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। आप जानते होंगे गैंग्रीन, सोराइसिस की बीमारियां भी इस मुंह के थूक से ठीक हो सकती है। और मित्रों, एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं आपको। अक्सर कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कीमोथेरेपी, एक चिकित्सा होती है, उसके माध्यम से उन्हें कैंसर रोग ठीक किया जाता है। एलोपैथी में एक ऐसी चिकित्सा है, कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी वैसे तो मेरे हिसाब से, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से, कीमोथेरेपी चिकित्सा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि किसी की कीमोथेरेपी चिकित्सा हो जाती है, उसके बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें कभी कभी आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा, शरीर के जो हमारे बाल होते हैं ऊपर के, वो पूरे पूरे गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। उस केस में, उस समय की स्थिति में, ये मुंह का थूक यदि हम वहाँ पर सिर पर मालिश हल्के हल्के लगाएंगे थोड़ी सी, तो 6 से 7 महीने में धीरे धीरे बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। इस मुंह के थूक में इतनी बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज छिपी हुई है। तो मित्रों, इस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को हमें ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। मतलब यह हुआ कि सुबह सुबह हम पेस्ट ना करें, पेस्ट बिल्कुल बंद करें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दांतों की सुरक्षा के बारे में भी उस समय पेस्ट ना करने की एक एडवाइस करी थी, सलाह दी थी। उसी का आज मैं वापस रिपीटेशन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, थोड़ी सी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन यह है,
जो हमारे मुंह का थूक होता है, सलाइवा होता है, वह एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। उसकी उसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुई है। उसका पीएच वैल्यू होती है एक, जिसमें यह पता लगाया जा सकता है कि वह पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, एल्कलाइन है या एसिडिक है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। आप जानते हैं वाटर, पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। तो हमारे जो थूक का जो पीएच वैल्यू है, जो वैज्ञानिकों ने निकाली है, वह अराउंड 8.4 आया है। इसका मतलब ये पूरी तरह से एल्कलाइन है। और एल्कलाइन चीज़ ही हमारे शरीर को, यदि हम शरीर में लेते हैं, पेट में लेते हैं, तो यह एल्कलाइन चीज़ हमारे पेट में, हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ने से बिल्कुल रोकेगी, बिल्कुल खत्म करेगी। और मित्रों, एसिडिटी बढ़ने के दौरान हमारे शरीर में कितने ही प्रकार के रोग आ जाते हैं, आपको ध्यान होगा। हार्ट अटैक, डायबिटीज़ में भी क्या होता है, खून की एसिडिटी, खून में जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। और हार्ट अटैक में भी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब मेरा है, डायबिटीज़, एसिडिटी दूर होना और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस प्रकार की भी बीमारियों में हमको यह मुंह का थूक बहुत काम आता है। तो इस मुंह के थूक को ऐसे ही न बेकार जाने दें, उसका उपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें, अर्थात बिना कुल्ला किए पानी पीना है। और पानी किस तरह से पीना है, घुमा घुमा कर, कुल्ला कुल्ला करके उसको पानी को अंदर उतारना है। तो मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में जो दांतों की सुरक्षा वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सबसे बढ़िया दातून कौन सा होता है, नीम का। वो इसलिए होता है नीम का दातून, क्योंकि नीम की दातून जब की जाती है तो सबसे ज़्यादा लार बनती है। लार तो मुंह में है ही सही, जब नीम का दातून करेंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तकरीबन 3 गुना लार बढ़ जाती है। और वह जो हम नीम की दातून कर रहे हैं, उसका जो रस है मित्रों, वह रस बाहर थूकना नहीं है, वह जो रस है उसको सीधे सीधे हमारे शरीर में उतारना है। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो नीम के रस का जो कड़वापन है, उसका जो एल्केनिटी है, वह हमारे शरीर में जाएगी और एसिडिटी को हमारे जीवन में कभी भी नहीं होने देगी। और मित्रों, एक जानकारी और, ये जितने भी पेस्ट्स हैं, टूथपेस्ट्स हैं, ये टूथपेस्ट, ये सारे एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी कि इन पेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट एक केमिकल होता है। यह केमिकल ही उस पेस्ट को जहरीला बनाता है और एसिडिक बनाता है। और यदि हम इस प्रकार के पेस्ट से हम मंजन करेंगे तो ये जो हमारे मुंह का थूक है, इसकी जो एल्केनिटी है वह कम होगी। और एल्केनिटी कम होगी तो पेट में जो एसिड बन रहा है, वह भी एसिड की मात्रा बनती ही रहेगी और एसिडिटी एकदम कम होने वाली नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था, पेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी टूथ पाउडर होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के केमिकल का विशेष उपयोग नहीं होता है। और एक बात और मित्रों, ये जो टूथपेस्ट होते हैं, ये बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं। इसकी जरा सी भी मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो मित्रों, ये जो हमारे शरीर का जो थूक होता है, हमारे शरीर के अंदर रात भर में जो सलाइवा, लार तैयार होती है, उसके बहुत उपयोग हैं। उनका उपयोग करें हम सही ढंग से। मित्रों, आपने एक बात और देखी होगी, आजकल हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं और जगह जगह उसे थूक देते हैं, थूकना पड़ता है। तो वह जो
थूक है, जो तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, एक तो इसका नुकसान हुआ शरीर को, तंबाकू खाने से नुकसान हो रहा है शरीर को और गुटखा खाने से नुकसान हो रहा है शरीर को। दूसरी बात, वह जो हम थूक रहे हैं जगह जगह से, उससे हमारे शहर, हमारे गली मोहल्ले वो भी गंदे हो जाते हैं। तो हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। उससे भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती और हमें भी बीमारियां हो रही है। वह जो थूक, तंबाकू और गुटखे से जो सलाइवा जो बन रही थी, उसकी एल्केनिटी कम हो जाती है, उसका एल्केलाइन पावर कम हो जाता है और धीरे धीरे सलाइवा हमारे शरीर में जो मुंह में बन रहा था, उसकी मात्रा भी, उसका प्रोडक्शन भी तंबाकू और गुटखे के सेवन से कम होता जाता है। तो जब हम बाद में भविष्य में कोई चीज़ का सेवन करेंगे, रोटी सब्जी कोई भी खाद्य पदार्थ खाएंगे, तो हमको किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं आएगा। तो मित्रों, एक इस बात का भी अपन ध्यान रखें। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी सुबह के लार की, हमारे सुबह का जो मुंह के अंदर थूक बना उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बताई। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को बताना ना भूलें। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुंह का जो थूक है, हमारे मुंह में जो लार बनी है, उसका उपयोग हम बिल्कुल सही तरीके से करें, उचित तरीके से करें। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।